जी हाथ जोड़े कि भगवान आप संत हैं, आप ऋषि हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी आप विनती सुने कि मैं संकल्पित हूँ और मैं प्रतिज्ञा नहीं छोड़। बहुत विलंब हुआ, अब आप चले जाएं। सप्तऋषि परीक्षा के लिए गए थे, उनको लगा कि इस बाल्यावस्था में इतने सुदृढ़ संकल्प। जय हो आपकी, जय हो, आप गौरी हैं, आप भगवान शिव हैं, तो आप उनकी अर्धांगिनी माया है, उनकी शक्ति है, आपकी सदा जय हो, जय 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 कह करके वहां से वे चलते हैं। सप्तऋषि आते और हिमाचल जी से कहते हैं कि आप अपनी पुत्री को ले आए, उनकी तप पूर्ण। भगवान शिव के पास आते हैं कि प्रभु मैंने परीक्षा की, वे तो पूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव अब विवाह करने का समय आया तो वे समाधि लगा दी, समाधि की तैयारी। अब विवाह करने का समय है, धर्म है विवाह करना, तो वे समाधि। और समाधि तो अच्छी चीज है, लेकिन आप देखें कि समाधि वे लगाए तो इससे एक देवता की मृत्यु हुई, क्योंकि ये समय नहीं था समाधि लगाने का, विवाह करने का धर्म था। कामदेव की मृत्यु हुई। इसलिए जो समय होता है उस समय पर, अवसर पर ही कोई कार्य करे तो उत्तम होता है। विवाह का समय है और आप समाधि लगा रहे हैं। एक तरफ करे माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करिए सुर जानी, और एक तरफ हम समाधि लगा रहे हैं। भगवान शिव समाधि लगाते हैं, समाधि नाम एकाग्र होकर के राम नाम जपने लग जाते हैं। भगवान शिव राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, नाम का ध्यान, रूप का ध्यान, जप आदि करने लगे। उसी समय तारकासुर का आतंक मचा, देवता लोग त्राहि त्राहि करने लगे, महिषुर लोग त्राहि त्राहि करने लगे। देवता लोग सब प्रार्थना किए कि इस समय अब क्या किया जाए, वे तो अजर अमर है, अजित है, वे किसी से जीता नहीं जा सकता। एकमात्र है कि यदि भगवान शिव अपनी आत्मा निकाल करके इस धराधाम पर दे, अपनी शक्ति रूप में अपनी संतान दे, उससे ही उसका वध हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना किया जाए कि जानकारी मिली, पता चला कि भगवान शिव तो समाधि लगा चुके हैं। यदि समाधि लगा लिए तो फिर समाधि भंग कैसे किया जाए, क्योंकि भगवान शिव हैं। मन के विपरीत यदि कोई क्रिया होती है तो क्रोध आता है, हो सकता है क्रोध आता है, और वही शिव की समाधि है। कामदेव से प्रार्थना किया जाता है कि आप जाकर के भगवान शिव की समाधि। कामदेव कहते देखो मुझे पता है कि भगवान शिव की यदि समाधि में भजन करने में यदि हम बाधा डालेंगे तो मेरा भला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भजन करते हैं, जो उपासना करते हैं, उनके जीवन में बाधा। गोस्वामी जी कहते जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यदि परम स्नेही भी है, लेकिन यदि वे राम भजन में बाधक है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, भले वो कोई अपना ही क्यों ना, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और भगवान शिव भी राम नाम जप में लगे हैं, कैसे उनकी समाधि भंग करे। देवता लोग अरे महाराज मेरी प्रार्थना सुने, हम लोग परेशान हैं। कहते ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं जाऊं, लेकिन मुझे पता है मेरी मृत्यु जरूर। कहते मृत्यु तो होगी, कामदेव तो देवता है, मृत्यु तो एक दिन तो होना ही है, लेकिन चलो परहित के लिए हम काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए। एक इतिहास बनेगा कि देवताओं के कार्य के लिए कामदेव गए थे और उनकी मृत्यु, ऐतिहासिक जीवन तो हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाए। कितने बार मर चुके हैं, कितने बार जन्म ले चुके, चलो ये राष्ट्रहित के लिए, देवता के हित के लिए जीवन समर्पण कर, मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा विचार करके कामदेव जाते हैं और वे अपना प्रभाव डालते हैं। भगवान शिव तो समाधिस्थ है, जिसके पास राम नाम हो उसके ऊपर विकार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और वे कामदेव
अपने माया का, अविद्या माया के लिए हुए तैयार हो गए, अविद्या माया को आज्ञा देते हैं, अविद्या माया हो। हाँ, वासना ही वासना, विकार ही विकार प्रकृति में पैदा करती, लेकिन भगवान शिव समाधि रहे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जड़ चेतन के ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन थोड़ा क्षोभ हुआ, ये क्या हो रहा है? नहीं तो एकांत अर्थात एक में मन लगा हुआ है, फिर ये प्रकृति में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी। कामदेव गोस्वामी जी कहते हैं, धरीन काहो धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर सो ओरे ते काल। केवल वही बचे रहे उस समय जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, राम नाम को हृदय में धारण करते हैं, रूप को हृदय में धारण करते, अर्थात भगवान की शरण में जो थे वे बचे रहे, वे सुरक्षित रहे, उनके ऊपर विकार प्रभाव नहीं डाला। नहीं तो अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग थे उनके ऊपर भी प्रभाव डाल दिया। केवल जो उदात्त साधक थे, जो महान शरणागति में थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला, जो नाम जापक थे उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाला। इस तरह से वे अपना प्रभाव जमाते हैं। कामदेव की मृत्यु होती है, बहुत सारे विस्तार से वर्णन है। कामदेव मृत्यु हो जाती है, रति आती है, महाराज मेरी क्या दुर्दशा, मैं क्या करूं, मेरे प्राण प्रतिष्ठित। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि मारने का अधिकार उसी को है जो पुनः जीवित कर सके अथवा जो जीवन संभाल सके। भगवान शिव समर्थ है। इन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आप परेशान ना हो। रति आदि को वरदान दे दिए। उसके बाद जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुए, हरण महामहिवारा कृष्ण तनय हुए पतितो, कृष्ण के पुत्र होंगे। इस प्रकार सब देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु विरंची समेता जितने भी थे सब लोग अपने अपने धाम हो गए। उसके बाद ये हुआ कि चलो भगवान शिव के पास चला जाए, अनुनय विनय प्रार्थना किया जाए कि प्रभु आप विवाह करें। देवता आते विवाह करने की तैयारी के लिए, प्रार्थना करते, कहते क्यों भाई विवाह क्यों करें? तो महाराज हम लोगों का सौभाग्य होगा कि दर्शन होगा, शक्ति से युक्त शिव का दर्शन होगा और राष्ट्र का भला होगा, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, देवताओं का भला होगा, प्रकृति का भला होगा, इसलिए आप विवाह करें। मांगलिक वातावरण हो जाएगा, इसलिए आप विवाह करें। महाराज हम लोग देवता हैं, ललायित हैं कि आपके विवाह का दर्शन हो जाए। कहते ठीक, आप लोग कह रहे हो तो कर लो। अगर समूह कह रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ भला होना है। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, दीननाथ की जय, गौरीनाथ की जय, शंभुनाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग विभोजे,
गले सर्प की माला, माथे चरमा जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीन लोक में बाँच रहा है, तीन लोक में बाँच रहा है, ये दिन रात उजाला। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। दोनों हाथ से मधु मधु ताली बजाना ना भूलें, इसलिए दोनों हाथ से मधु मधु ताली बजाते हैं प्रभु का गुणगान गाना है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। पीके भंग रंग में जब जब भोला शंकर आए, पीके भंग रंग में जब जब भोला शंकर आए, हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी सदा और भक्ति की, जो भी सदा और भक्ति की, मन में जोत जलाए। मेरा भोला शंकर उस पर, मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए। आओ महिमा गाए भोलेनाथ के, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। आओ महिमा गाए भोलेनाथ के, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीननाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। पार लगा दे शिगरी बिना दे शिव भोले, कष्ट निवारे शिव भोले, दूर करे ये शिव भोले। जय बोलो दीनानाथ की, जय बोलो शंभुनाथ की, 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 जय बोलो दीनानाथ की, जय बोलो शंभुनाथ की। भगवान शिव की जब स्वीकृति हुई, देवता लोग प्रसन्न हो गए। पुनः सप्तऋषि आते हैं हिमाचल जी के पास, उनको समाचार सुनाते हैं। पार्वती जी के पास पुनः सप्तऋषि आते हैं कि बेटी आप विवाह करोगे शिव से ही? हाँ महाराज। अरे वे तो कामदेव को जला दिया, आदि आदि उनको बताते हैं। पार्वती जी कहते हैं महाराज आप तो हो सप्तऋषि, लेकिन आप विवेकी नहीं हैं। अब लगी शंभु रहे सविकारा। क्या आप मुझे एक भौतिक शरीर की दृष्टि से देखते हो? अभी भी तुम्हें शिव तत्व का बोध नहीं हुआ है। मैं तो समझ रहा था कि आप ऋषि हो, आपको शिव तत्व का बोध होगा, शिव क्या है, पार्वती क्या है, लेकिन अभी भी आपको विवेक नहीं है। अब मुझे पता चला
आप बिल्कुल अविवेकी हो। दिखने में तो आप बड़े हो, वृद्ध हो, लेकिन बात हमेशा आप बच्चे की तरह करते हो। पार्वती जी मीठी फटकार लगाई कि बहुत हुआ, एक बार आप समझाए, मेरी भावना को आपने समझ लिया, पुनः बार बार पिष्ट पेशन कर रहे हो, पिसे हुए को पीस रहे हो। मैं तो समझा कि आप बड़े लोग हो, एक बार बहुत होता है समझदारों के लिए, और बार बार आप आ रहे हो यही बात। अरे अब तो तैयारी करो, जो आपका धर्म है, जो आपका स्वभाव है, जो आपको जिम्मेदारी मिले हुई तो आप करो। पार्वती जी को हाथ देवी आपने मान लिया, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप जगत जननी हो, आपको मेरा प्रणाम है। और पुनः विवाह की तैयारी के लिए लग्न आदि की चर्चा हुई। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, ये सब देखा गया। ब्रह्मादिक देवता भी अपना देख लिए और समय हो गया कि विवाह होना चाहिए। इस प्रकार से विवाह हो तो उसके लिए तो भाई, विवाह के लिए तो वर, लड़का को वर कहा जाता है। वर नाम उस समय के सबसे श्रेष्ठ हुए होते हैं। समधी से भी बड़े उस समय वे वर ही होता है, इसलिए उसका नाम वर है, नाम श्रेष्ठ है, नारायण स्वरूप होते हैं। तो श्रृंगार किया जाए तो भगवान शिव कहते भैया श्रृंगार करे कौन? तो कहते हमारे पास तुम्हारी व्यवस्था है, तो चलो भाई श्रृंगार हो जाए। तो अब शिवगण लोग तैयार करने लगे भगवान शिव को, आप तो सुनेंगे। शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगार, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यहि मोरे सवारा, जटा मुकुट यहि मोरे सवारा, कुंडल कंकण पैरे प्याला, कुंडल कंकण पैरे प्याला, सन विभूति पट के हरि छला, सन विभूति पट के हरि छला, ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन रूप बीच भुजंगा, नयन तीन रूप बीच भुजंगा, गरल कंठ और नरसिंह माला, गरल कंठ और नरसिंह माला, असीव विष शिव धाम के पला, असीव विष शिव धाम के पला, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगार, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यहि मोरे सवारा, जटा मुकुट यहि मोरे सवारा, जटा मुकुट यहि मोरे सवारा। भगवान के शिवगण भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। जटा, मुकुट, अहि और मोर दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहाँ मोर रहते हैं वहाँ सर्प नहीं होते, लेकिन अहि नाम सर्प।
दोनों एक जगह। महापुरुषों के जीवन में ऐसा होता है कि महापुरुष जहाँ होते हैं वहाँ सब वैर भाव भूल जाते हैं, रहते हैं। वे जटा मुकुट अहिमौर संवारा, इनका आदि आदि विधिवत श्रृंगार किए। समय थोड़ा लेंगे, आज काली समाप्त करेंगे आधे घंटे के अंदर। तो इस तरह से उनका दिव्य श्रृंगार हुआ और बारात की तैयारी हुई। जब बारात चलने की तैयारी हुई तो भगवान विष्णु भी उनके साथ हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया देखो अपना अपना अलग कर लो, क्योंकि आपके साथ आप दिगंबर हैं, आपका स्वरूप ऐसा, और मैं तो नारायण हूँ, मेरा अपना स्वरूप है भाई। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, हमारे साथ देवता गण लोग हैं और आप ऐसे हो, तो महाराज क्या करें। भगवान विष्णु इसलिए व्यंग किए कि भाई आपके जो भूतगण जो श्रृंगार किए उनको भी तो आप साथ ले लो, उन्हें आप क्यों छोड़ दिए, क्योंकि आप शिव हैं, आप कल्याणकारी हैं, जीव मात्र का हित करने वाले, इसलिए सबका भला करें। तो उनको भी साथ में हुए ले लिए। बारात जब आवाज़ सुनी तो गांव के लोग जाते अगवानी करने के लिए, अगवानी करने के लिए गए तो देखते देख करके घबरा गए, सब लोग भयभीत हो गए। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की बारात करने से पहले देवी देवता जब पहुंचते हैं तो सभी लोग बुराई करते हैं, लेकिन पीछे से जब भूत बताल पहुंचता है, ये बात भी सुनाई है पहले किस तरह से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। ऋषि मुनि जी, ऋषि मुनि जी आए सा, चलो सखी दर्शन करे। ऋषि मुनि जी आए सा, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन। और भोले बाबा की बारात में सभी लोग गए हैं, देवी देवता और भूत प्रेत थे। किस तरह से और भोले बाबा के बारात में क्या हो रही है। बाजा बाजी, घंटा बाजी, बाजा बाजी, घंटा बाजी, बाजा बाजी, घंटा बाजी। बाजत है, बाजत है ये ढोल में
चलो सखी दर्शन करे, बाजत है ये ढोल में जंग, चलो सखी दर्शन करे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। देखिए बाबा भोले के बारात में ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जा रहे हैं, और हम सब लोग कम से कम ताली तो जरूर बजा रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा की बारात है। तो ब्रह्मा विष्णु इस सारे लोग बारात जा रहे हैं, कम से कम हम लोग ताली बजा लें भगवान की बारात में, कहना है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, शिव जी नाचे हैं और शिव जी नाचे हैं साथे साथ। चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। सिंगी नाचे सिंगी नाचे, सिंगी नाचे सिंगी नाचे, सिंगी नाचे सिंगी नाचे, नाचे है ये पूरी बारात। चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। देखिए जब बारात पहुंच गई है तो लेकिन जो मैना आए हैं सब लोग दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते जब छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन कर रहे हैं, आते हैं सब भयभीत होकर के घबराए हुए हैं। अब उनको ये लग रहा है कि बारात में तो सुना कि मांगलिक विवाह कार्यक्रम है, ये तो अमंगल रूप लेकर के आए हैं। फिर भी जब मैना जी को ये जैसे पता चला, वे माँ हैं, वे दुखी हो गई, वे दुखी हो गई कि ये क्या हो गया। हमारी बेटी इसलिए तप की थी, ऐसे बौराह वर प्राप्त हो जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं, और विवेकी भी होना चाहिए, तब विवेक ही। माँ दुखी हो गई, पार्वती जी को गोद में लेकर के रोने लगी कि नारद का क्या का ये बदला लेना था, जो आकर के हमारे घर में ऐसा किया, हमारी बेटी को वे तप करने के लिए ऐसे बढ़ के रास्ता बताया है। तो देवर्षि लेकिन विवेकी मन में नाना प्रकार की वे भावना लाई, उन्हें थोड़ा भी लज्जा नहीं थी। ऋषि है, साधु है, साधु तो उत्तम मार्ग बताते हैं, और एक ऐसा मार्ग बताते तप करने के लिए, और परिणाम में ये लाना गौड़ा हुआ। श्री नारद जी महाराज जब विषम परिस्थिति वहाँ की देखी तो श्री नारद जी महाराज जा करके समझाते हैं कि आप लोग घबराए नहीं, ये शिव है, इनके स्वरूप को आप समझते रहिए। तो बेटी केवल आपके यहाँ यश बढ़ाने के लिए आई है, ये तो पराम्बा जगदम्बा है, इसलिए आप इनको प्रणाम करें, दर्शन करें। ये तो बेटी है, विवाह हो जाएगा, चली जाएगी। ना ये आपकी बेटी है, ना ये दामाद है आपके, केवल निमित्त मात्र आप लोग हैं, माँ पिता को यश देने के लिए आए हैं। ऐसा कह करके नारद जी समझाते हैं, समझा देने से वे मान लेते हैं। पार्वती जी भी समझाती है, माँ आप घबराओ नहीं, आप परेशान ना हो। माँ मान जाती है। जब वे नजदीक आते हैं, परीक्षण आदि होता है, उसके बाद जब विवाह की तैयारी के लिए यहाँ मंडप आदि की सुंदर व्यवस्था थी, सुदृढ़ व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था थी, और उनके साथ बहुत सारे गण लोग हैं, उनकी व्यवस्था हो रही है। जब वे आए तो उनको लगा कि भाई चलो दामाद आए, एक भजन ये सुनाएंगे आपको, कुछ समय बहुत हो गया, 10 मिनट में कथा पूर्ण कर देंगे, आरती हो जाएगी। करिया दामाद दिख के मैना डेरले देव शंकर हरे,
करिया दामाद देख के मैना डेरले शिव शंकर हरे। देखिए नारद रउआ कहवा फसले शिव शंकर हरे। देखिए नारद रउआ कहवा फसले शिव शंकर हरे। करिया दामाद देख के मैना डेरले शिव शंकर हरे। करिया दामाद देख के मैना डेरले शिव शंकर हरे।